Hi everyone, this question is from IIT Mains 5th April 24 shift 2. The question says if y of theta is equals to 2 cos theta plus cos 2 theta upon cos 3 theta plus 4 cos 2 theta plus 5 cos theta plus 2, then 8 theta equals to pi by 2 y double days plus y days plus y is equal to. तो क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसको अपन को डिफरेंशिएट करना है, वाई डेज भी फाइंड करना पड़ेगा एंड वाई डबल डेज भी फाइंड करना पड़ेगा। फिर अपन पाई बाई 2 पुट करके इन तीनों का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा अगर क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन लोग। अगर सिंप्लीफाई करने से थोड़ा क्वेश्चन ईजी बन सकता है तो वो अपने लिए सही रहेगा। तो एक काम करते हैं, अपने पास सारे फॉर्मूले जो हैं कोस 2 थीटा एंड कोस 3 थीटा वाले फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे यहाँ पर वो हमारे लिए यूज़ करने वाले इन टर्म्स ऑफ कोस, ताकि सब कुछ कोस में रहे। तो वो बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड नेक्स्ट फॉर्मूला जो यूज़ होने वाला है वो आएगा कोस 3 थीटा। तो वो होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो थोड़ा फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएशन करना हमारे लिए इजी रहेगा। तो सबसे पहले फंक्शन को करते हैं। तो 2 कोस थीटा एंड कोस 2 थीटा के लिए जो फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ वो बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एंड नेक्स्ट कोस 3 थीटा का फॉर्मूला जो बना 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 4। ऐसे कोस 2 थीटा जो है उसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड अपॉन में जो चल रहा है 5 कोस थीटा प्लस 2। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 1 एंड अपॉन 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस 5 कोस थीटा प्लस 2। तो ये बना 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 1। नीचे वाली जो इक्वेशन बनने वाली है क्यूबिक इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ कोस। तो वो होने वाला है 4 कोस क्यूब थीटा एंड फिर आएगा 8 कोस स्क्वायर थीटा। फिर कोस थीटा को चेक करते हैं। तो 3 कोस थीटा एंड प्लस 5 कोस थीटा मीन्स रिमेनिंग रहेगा प्लस 2 कोस थीटा एंड कांस्टेंट में जाएंगे तो माइनस 4 एंड प्लस 2 मीन्स माइनस 2। तो क्यूबिक इक्वेशन के अपन कुछ फैक्टर्स कर लेते हैं और फैक्टर्स करने से क्या होगा कि कुछ कैंसिल आउट होगा और अपन को आंसर मिलने वाला है। तो क्यूबिक इक्वेशन अपने पास है 4 कोस क्यूब थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 2। अब अपन जब भी क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स करते हैं ना तो सबसे पहले तो अपन कुछ वैल्यू पुट करते हैं। अगर उस वैल्यू को पुट करने पर अगर इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाता है तो इसका मतलब उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। फिर उस फैक्टर को से डिवाइड करते हैं गिवन इक्वेशन को, फिर वहाँ से अपन को क्वाड्रेटिक मिल जाती है और फिर क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स इजीली हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो कोस का जो वैल्यू है ना, अगर वो अपन चेक करें -1 अगर अपन पुट करके देखते हैं, जैसे 0 -1 +1 पुट करते हैं। तो सबसे पहले -1 पुट करता हूँ। तो पुटिंग कोस थीटा इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि कोस का जो रेंज है वो -1 to 1 होता है, तो उससे बाहर तो अपन रख भी नहीं पाएंगे ना। तो चेक करते हैं। तो बनेगा कितना -4, क्योंकि -1 क्यों माइनस हो जाएगा, या -1 स्क्वायर इज प्लस मीन्स प्लस 8 एंड ये -1 है तो कितना हो जाएगा -2 एंड -2। चेक कर लेते हैं। -4 -2 -8 और ये +8, इस मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोस थीटा इज इक्वल्स टू -1 और -1 को तो ट्रांसफर करते हैं तो कोस थीटा +1 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका मतलब ये रूट रहा तो अपन क्या करते हैं, अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस फैक्टर से गिवन इक्वेशन को डिवाइड करते हैं और आप देखोगे कि लगभग ऐसा कुछ आने वाला है जो अपने पास जो है न्यूमरेटर में गिवन है ना। तो डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करना भी आपने सीखा होगा 9th 10th क्लासेस में। 4 कोस क्यूब थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा
प्लस 2 कोस थीटा माइनस 2, इसको डिवाइड करना है अपन को कोस थीटा प्लस 1 से। तो सबसे पहले देखते हैं अपन लोग 4 कोस क्यूब बनाते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा से। तो बन जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पर ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो ये कितना बनेगा 8 माइनस 4 4 4 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ जाएगा 2 कोस थीटा। अब जो है सेम 4 कोस स्क्वायर बनाना है तो कोस थीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 4 कोस थीटा से। तो प्लस 4 से क्या तो बना 4 कोस स्क्वायर थीटा एंड हो जाएगा 4 कोस थीटा। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस ये भी हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास बचने वाला है -2 कोस थीटा एंड -2। अब अगर अपन को -2 कोस चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 से, तो -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2 कोस थीटा और ये भी हो जाएगा -2। जब इसको माइनस करते हैं तो साइन चेंज करेंगे तो पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट, मीन्स ये बन गया अपना क्वाड्रेटिक। तो आने वाला जो इक्वेशन बना फैक्टर करने के बाद 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा -1 जो नोमेटर में चलने दो, और जो डिनोमिनेटर के अंदर जो अपने फैक्टर बनने वाले हैं क्यूबिक के, पहला फैक्टर तो क्या था कोस थीटा प्लस 1 एंड जो सेकंड फैक्टर जो आया वो बना 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा -2। तो देखो अपन को दिख भी रहा है कि जो अगर इस वाली टर्म्स अपन 2 कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो वही करते हैं, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा -1 अपॉन ये बना 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा एंड ये बनेगा -1। तो ये टर्म जो है वो कैंसिल आउट हुआ। तो जो वाई ऑफ थीटा जो अपना पहला बना वो बना 1/2 एंड 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। तो सबसे पहले अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन को वैसे भी π/2 पे सारे वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। तो मैं यही निकाल देता हूँ, 8 थीटा इज इक्वल्स टू π/2 वाई ऑफ π/2। तो ये बनने वाला है 1/2 1 प्लस यहाँ बनेगा, इधर अपन π/2 पुट करेंगे तो कोस π/2 0 हो जाएगा, तो ये बन गया 0, मीन्स आंसर इज 1/2 वाई जो वाई का वैल्यू है। अब नेक्स्ट अपन को चाहिए वाई डेज थीटा। तो पहले वाई को अपन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो वाई डेज थीटा जो आएगा, देखो 1/2 तो आउटसाइड आ जाएगा वैसे भी क्योंकि कांस्टेंट है। अब अपन को चेन रूल का यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले बनने वाला है 1/फंक्शन। 1/फंक्शन का हो जाता है -1/1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। जैसे अपन लोग करते हैं ना 1/x, तो बन जाता है -1/x²। तो जो फंक्शन है तो एज अ फंक्शन को अपन वैसे पुट करते हैं, यही से चेन रूल में कर लेते हैं। उसके बाद जब फंक्शन का हो जाता है तो फिर अपन अंदर चलते हैं, उस फंक्शन का करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और कोस का होगा -sin थीटा, तो -sin थीटा। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो ऊपर बचेगा sin थीटा, नीचे जो बना 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। तो ये अपने पास वाई डेज थीटा आ चुका है। अब इसको इस पे अपन को वैल्यू चाहिए π/2 पे, तो पुट कर देते हैं वाई डेज π/2 जो आएगा sin π/2 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड 2 यहाँ भी वापस से रखते हैं अपन, कोस π/2 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 होल स्क्वायर, वापस से फिर से क्या आंसर आया 1/2। अब अपन को चाहिए वाई डबल डेज थीटा। तो फिर अपन एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं वाई डेज थीटा को। तो वाई डबल डेज थीटा जो आने वाला है, देखो फिर से u/v का अपन फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो 1/2 आउटसाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन करते हैं नीचे v² होता है, सबने आपने पढ़ा भी होगा u/v को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले जो है नीचे v² आप पुट कर दो, तो नीचे बनेगा 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर से भी स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा पावर 4। और सबसे पहले अपन करेंगे पहले u का, u मीन्स जो अपना ऊपर वाला फंक्शन है, तो साइन का जो डेरिवेटिव हो जाता है वो क्या हो जाएगा कोस थीटा एंड v एज इट इज़, तो 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, देन माइनस
फिर आएगा अपना u एज इट इज़, फिर अपन करते हैं v का। तो v में सबसे पहले देखो चेन रूल का यूज़ करते हैं, तो 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले पावर का कर लेते हैं, तो पावर आउटसाइड एंड -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर करते हैं बेस, तो बेस में से कितना 1 प्लस कोस थीटा, 1 का 0 हो जाएगा एंड कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं अपन लोग, या थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, और नहीं भी करो तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली अपन π/2 पुट करते हैं, काफ़ी टर्म 0 होने वाले वैसे भी। तो सबसे पहले अपन को चाहिए y डबल डैश π/2, तो पुट करते हैं 1/2। देखो अपोन में जो बनने वाला है वो बनेगा 1 प्लस कोस π/2 0, मतलब 0 पावर 4, तो 1 ही हो जाने वाला है। अब देखो यहाँ पे अपन पुट करने वाले हैं π/2, तो कोस π/2 क्या हो गया 0, तो कंप्लीट टर्म क्या होने वाला है 0। अब ये नेगेटिव एंड ये वाला नेगेटिव उसको क्या बना देगा पॉजिटिव। 2 को अपन आगे ले आते हैं, अब यहाँ पुट करूँगा तो साइन π/2 कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस कोस थीटा, कोस π/2 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये 0 होने वाला है, तो ये भी कितना हो गया 1। ये माइनस अपन आगे ले गए थे, ये भी कितना हो जाएगा 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि अपना जो बचने वाला है 1/2, ऊपर भी 2 है और नीचे हो गया 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना हो गया 1। अब अपन को सारे जो है वैल्यूज़ पता लग गए, y डबल डैश भी मिल गया हमारे को, y डैश भी मिल चुका है और y भी मिल चुका है, तो सारे वैल्यूज़ को अपन ऊपर पुट कर देते हैं। तो अपन को क्या चाहिए था, तीनों को ऐड करना है ना, इसका मतलब क्या बना y डबल डैश तो 1 था, ये हाफ था और ये भी कितना था हाफ, तो कितना आंसर आ गया 2। थैंक यू।